हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन का मीनिंग होता है कंसीडर लेस ऑफ या फिर कंसीडर इन्फीरियर। जब आप किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को अपने से कम समझते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैनी रिच पीपल लुक डाउन ऑन द पुअर पीपल। इसका मीनिंग है कि बहुत सारे अमीर लोग पुअर लोगों को यानी कि गरीब लोगों को अपने से कम समझते हैं, उन्हें इन्फीरियर समझते हैं, यानी कि उन्हें अपने से कम समझते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि लुक डाउन ऑन का मीनिंग क्या होता है। आज के इस वीडियो में मैं जितने भी आपको फ्रेजल वर्ब्स बताने वाली हूँ, आगे अभी आपको 4 बताऊँगी, उन सभी में लुक वर्ड का यूज़ हुआ होगा। ठीक है, तो आपने ध्यान से इन सभी फ्रेजल वर्ब्स को समझना है, इन सभी के मीनिंग समझने हैं और किस तरह से इन्हें सेंटेंस में यूज़ किया गया है उसे भी समझना है। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं सेकेंड फ्रेजल वर्ब। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड फ्रेजल वर्ब की तरफ। नेक्स्ट है नंबर 2, लुक फॉर समबडी और समथिंग। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग होता है ट्राई टू फाइंड, जब आप किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हो। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं सेंटेंस, इसे आप किस तरह से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। आपने ध्यान से पढ़ना है सेंटेंस को और समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए देखते हैं हम सेंटेंस क्या है। आई एम लुकिंग फॉर अ रेड ड्रेस फॉर द वेडिंग। इसका मीनिंग है कि मैं वेडिंग यानी कि शादी के लिए एक रेड ड्रेस ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ या कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो जब भी आप लुकिंग फॉर या लुक फॉर यूज़ करते हो तो इसका मीनिंग ये है, आप बताना चाहते हो कि आपकी कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया ये भी। अब हम बढ़ते हैं नंबर 3, थर्ड फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो कि है लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। ये भी काफ़ी कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग होता है बी एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर। जब कोई इवेंट होने वाला है, फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, आप उसके लिए एक्साइटेड होते हो, आप खुश होते हो उसके लिए और ईगरली उसकी वेट करते हो, तब आप वहाँ पर यूज़ करते हो लुक फॉरवर्ड टू। ओके, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द समर ब्रेक, यानी कि मैं समर ब्रेक की बहुत ज़्यादा जो फ्यूचर में आने वाली है उस समर ब्रेक की मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से वेट कर रहा हूँ या वेट कर रही हूँ। आप कोई जब फ्यूचर में इवेंट होने वाला है या फिर कोई बात होने वाली है उसके लिए आप एक्साइटेड हो, तब आप यूज़ करते हो लुकिंग फॉरवर्ड टू। ओके, अब हम बढ़ने वाले हैं नंबर 4 की तरफ, लुक इनटू समथिंग। लुक इनटू समथिंग का मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट वर्ड का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, जैसे कि कोई डिटेक्टिव्स वगैरह होते हैं या फिर पुलिस होती है, वो किसी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, द पुलिस इज़ लुकिंग इनटू द रॉबरी। ओके, रॉबरी का मीनिंग होता है जब हाई लेवल पर चोरी हुई होती है। ओके, तो पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है रॉबरी को। अब हम देखते हैं नंबर 5, लुक आउट फॉर। लुक आउट फॉर का मीनिंग होता है बी स्पेशली अलर्ट फॉर, जब आप किसी चीज़ के लिए ख़ास तौर पे अलर्ट होते हो। डोंट फॉरगेट टू लुक आउट फॉर स्नेक्स ऑन द हाइकिंग ट्रेल। इसका मीनिंग है जब आप हाइकिंग ट्रेल यानी कि जब आप चढ़ाई कर रहे हो, किसी एक्सपीडिशन पे जा रहे हो या फिर किसी ऐसे ख़तरनाक रास्ते पर जा रहे हो, ओके, तब आप वहाँ पर स्नेक्स आपको मिलते हैं और आपको उसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। डोंट फॉरगेट यानी कि आप उसे भूलें ना। ओके, तो इसका मीनिंग है, तब मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हाइकिंग ट्रेल पर जाते हुए स्नेक्स के लिए अलर्ट रहना ना भूलें। ओके, आई होप आपका आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet, and please give me your comments. Thank you.